थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे पास्टर सपना पाल। और यदि आप इस चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो आप इसको क्या करें, आप इसको लाइक करें, आप इसको शेयर करें और इसको आप सब्सक्राइब करें। तो आज का मेरा टॉपिक जो परमेश्वर के वचन के साथ मैं विश्वास करती हूँ, आज परमेश्वर का आत्मा, आज परमेश्वर का जो स्पिरिट है आज मुझसे क्या करेगा, आप लोगों से बातें करेगा। तो आज का टॉपिक है वर्शिप, हमारा आराधना, कि हमें आराधना कैसे करनी चाहिए। यदि हम एक आराधक है तो हमें कैसे परमेश्वर की आराधना किस तरीके से हमें करनी चाहिए और हम लोगों को कैसा होना चाहिए। तो आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। बाइबल बोलती है जॉन 4:22 में बाइबल बोलती है कि क्या 23 में बाइबल बोलते हैं, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, मतलब बाइबल बोलते हैं वो समय क्या आता है वो समय, मतलब अभी जो टाइम है, मतलब आज बहुत सारे लोग आज हम सब क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। पर बाइबल उसके आगे बोलता है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बाइबल बोलते हैं जिसमें भक्त जो परमेश्वर की वर्शिप करते हैं। आजकल चर्चेज़ में आजकल बहुत सारे लोग परमेश्वर की वर्शिप को, परमेश्वर की आराधना को बस एक भजन के रूप में या बस एक गाने के रूप में हम सारे गाते हैं। पर नहीं, जब हम उसकी वर्शिप करते हैं तो उसका वर्शिप बस एक गाना नहीं है। बाइबल बोलते हैं उसका वर्शिप जो सच्चे भक्त होते हैं, मतलब जो उसका वर्शिप होता है, जो उसका आराधना होता है, वो जो भी आप अपने मुंह से जो वर्ड्स निकालते हो वो गाना नहीं होता, वो परमेश्वर का वचन होता है जो इसमें से क्या होता है, निकला हुआ होता है। यदि आप कोई भी आराधना आप गाओगे तो हमेशा हर एक चीज़ क्या है, वो बाइबल से होता है। जैसे बाइबल में एक वचन लिखा है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य, तू ही क्या है जीवन में। तो यही आज जो परमेश्वर जो बाइबल के वचन है, आज वही हम लोग क्या करते हैं, अपने मुँह से क्या करते हैं, गाते हैं। तो वही चीज़ है कि जो वर्शिप होती है, हमको कभी भी यदि हम एक आराधक है या परमेश्वर के उसमें हम आराधना करते हैं या हम वर्शिप करते हैं, तो हमें कभी भी जो वर्शिप होते हैं हमको उसको बस एक गाने के रूप में नहीं गाना। हमें उस जो मतलब पिता का जो आराधना होता है उसको हमें क्या करना है, आत्मा और सच्चाई से क्या करना है, गाना है। वो चीज़ मैं आपको आत्मा और सच्चाई के बारे में अभी मैं आपको तो बताऊंगी, पर पहले मैं आपको बता, जब भी आप वर्शिप करते हो तो आपको वर्शिप में क्या करना है। बाइबल बोलती है जब हम वर्शिप करते हैं तो प्रभु क्या करते हैं, हमारे पास आता है और हमें क्या करता है, हमें किस करता है। मतलब जब हम वर्शिप करते हैं ना तो प्रभु हमारे साथ क्या होता है, अकाउंट में आता है। तो बड़ा चीज़ है कि जब हम वर्शिप करते हैं एक होनर के साथ, हम परमेश्वर का जो उपस्थिति होता है उस टाइम जब आप वर्शिप करते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे प्रभु ने छुआ है, ये वो। तो उस टाइम जब हम वर्शिप करते हैं ना तो प्रभु और हमारा क्या होता है, एक अकाउंटर होता है। प्रभु और हमारा क्या होता है, बड़ा उस टाइम क्या करता है, आराधना के टाइम प्रभु हमको प्रेम करता है। प्रभु हमारे, जब भी बहुत सारे लोग हैं जो आराधना में रोते हैं और बोलते हैं कि आज मुझे, मतलब बहुत सारे लोग इसलिए रोते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, उनको उनके माइंड को क्या करता है, उनका पुराने बात जो परमेश्वर ने उनकी लाइफ में जो काम करे होते हैं वो चीज़ दिखाता है। तो आराधना एक बड़ा पावरफुल है। जब भी आप वर्शिप में बैठते हो तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं अपने मुँह से क्या कर रहा हूँ, बस एक गाना गा रहा हूँ, बस एक आराधना कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, जब आप वर्शिप करते हो तो आपको हमेशा सोचना है कि क्या है, मैं परमेश्वर के वचनों को अपने मुँह से बोलता हूँ। बहुत सारे आजकल वर्शिप में लोग चंगे क्यों होते हैं, आजकल वर्शिप में लोग डिलावट क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि जो बाइबल से जो लिखे गए वचन है उससे जब हम वो अपने मुंह से बोलते हैं तो लोग तो स्टार्ट में क्या होता है, वो वचन क्या जो बाइबल से हम बोलते हैं तो डीमंस को क्या करता है, और वो वचन क्या करता है, चुपता है। तो वही बात है, जब हम वर्शिप करते हैं तो हमें एक होनर के साथ बैठना है, हमें क्या करना है, उसकी उपस्थिति का आदर करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वर्शिप में क्या करते हैं, बड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो हर एक चीज़, तो हमारी वर्शिप, जब भी आप वर्शिप कर रहे हो तो हमेशा आपको एक चीज़ सोचनी है मतलब कि जब भी आप वर्शिप कर रहे हो तो आपको हमेशा क्या करना है, एक ऑनर के साथ उसकी हजूरी का क्या करना है, आपको आदर करना है। तो उसके बाद बाइबल बोलते हैं परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। बाइबल बोलते हैं आत्मा और सच्चाई। फिर जब आप आत्मा में यदि आप वर्शिप करो, तो यदि आप प्रेयर करते हो तो आपको हमेशा क्या करना है, हम अन्य भाषा में क्यों प्रेयर करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल बोलती है मतलब दूसरा कुरिन्थियों के 14 में बाइबल बोलती है कि जब हम अन्य भाषा बोलते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आत्मा की उन्नति करते हैं। मतलब हम जब भी हम अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं, हम अपने स्पिरिट में क्या रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। पर जब बाइबल बोलती है कि जब भी कि हमें क्या करना है, आत्मा और सच्चाई से। तो
थोड़ा बड़ा वो है कि यदि आप एक आराधक हो, यदि आप परमेश्वर की आराधना करते हो, तो आपको क्या करना है, एक प्रेयर वॉरियर भी आपको बनना है। किस इसलिए आपको बनना है क्योंकि ताकि आप हमेशा अपने स्पिरिट में, हमेशा अपनी आत्मा में आप लोग क्या रहो, एक्टिव रहो, अपनी आत्मा में आप लोग स्ट्रॉन्ग रहो। तो बहुत सारे वर्शिपर ऐसा, मतलब मैं भी पहले ऐसी करती थी। जब भी मैं वर्शिप करती थी तो मैं हमेशा लिरिक्स को, मुझे क्या गाना है, मुझे कौन सा गाना गाना है या कौन सा गाना गाना है, हम उसको क्या करते थे, हम चूज़ करके रखते थे। पर जब से मैंने वो वचन को क्या करा है, जब से मैं वचन को ज़्यादा अपने अंदर लेती हूँ, जब से मैं प्रेयर करना मैंने ज़्यादा स्टार्ट करा, और मेरे प्रॉफिट ने जब से मुझे बताया कि हमें क्या करना, हमें वर्शिप कैसे करनी है। इसलिए तो बाइबल बोलती है कि जब हम आत्मा में, इसलिए बाइबल में आत्मा में एक्टिव होने को बोलते हैं, इसलिए आत्मा से वर्शिप करने को बोलते हैं, ताकि जब भी आप वर्शिप करो तो क्या करें, पवित्र आत्मा आपको लीड करे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, जिससे जब भी आप वर्शिप करो ना, तो पवित्र आत्मा आपको बताए कि ये गाना गाना है, अब तेरे को ये गाना, अब तेरे को वो गाना है। तो हमेशा, तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना कि यदि हमें एक वर्शिपर है तो हम प्रेयर में लेजी हो, हम प्रेयर में क्या हो, बड़े ढीले हो। नहीं, जब आप वर्शिप हो यदि आप, तो आपको क्या करना है, आपको आत्मा में भी सही रहना, आपको प्रेयर लाइफ आपका बेस्ट होना चाहिए। और फिर उसके बाद बाइबल बोलती है आत्मा, और फिर बाइबल बोलती है उसके बाद सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यदि मैं आपको सच्चाई के बारे में बताऊँ, सच्चाई हमेशा कहीं से नहीं निकलेगी, सच्चाई बाहर से नहीं, सच्चाई हमेशा क्या होता है, आपके हार्ट में होती है। यदि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हो तो हमेशा जो सच्चाई होती है, जो ट्रूथनेस होती है, वो हमेशा आपके हार्ट में रहती है। तो जब भी आप वर्शिप करते हो तो हमेशा आपको आत्मा के किससे करने, सच्चाई से, मतलब अपने हार्ट से। जब भी आप उसकी वर्शिप करते हो, जब भी आप उसकी आराधना करते हो, आपको किससे करनी है, आपको हार्ट से करनी है। इसका मतलब जब भी आप वर्शिप करते हो तो आपके वर्ड्स, जब भी आप बाइबल से जो भी वचन आप आराधना में बोलते हो, तो वो चीज़ क्या होना चाहिए, आपके आत्मा से होना चाहिए। जब आप तभी आत्मा में एक्टिव रहोगे जब आप प्रेयर करोगे, आप तभी आत्मा में एक्टिव रहोगे जब आप प्रभु के हजूरी में बैठोगे। यदि आप वर्शिप कर रहे हो तो बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी वर्शिप से क्या होता है, लोग आत्मा में नहीं बढ़ते, मेरी वर्शिप से लोग क्या होते हैं, चंगे नहीं। तो इससे बाइबल बोलते हैं कि जब तक हम पवित्र आत्मा से पूरे भरे हुए नहीं है ना, तो हम कैसे लोगों को भर सकते हैं। यदि प्रभु की उपस्थिति हमारे अंदर खुद नहीं है, तो हम कैसे हम ये सोच सकते हैं कि मेरी आराधना से, मेरी वर्शिप से क्या लोग क्या करें, उपस्थिति में आए। मतलब आपकी वर्शिप में तभी परमेश्वर की उपस्थिति होगी जब आपके अंदर खुद होगी। यदि आपको चाहिए कि जब मैं वर्शिप करूं तो लोग चंगे हो, लोग डिलीवर्ड हो, लोग हील हो, तो आपको प्रभु के साथ, प्रभु की हजूरी में आपको बैठना है। जितना आप अपने अंदर उसकी हजूरी को भरोगे, उतना ही प्रभु का आत्मा आपको लीड करेगा वर्शिप में। तो मैं किस में थी, मैं सच्चाई में थी। तो बाइबल बोलती है कि जो सच्चाई होती है वो हमारे हाथ में होती है। और एक जगह बाइबल बोलती है जो मन में होता है वही क्या आता है, वही आपके मुंह पे आता है। जो मन में होता है आप वही चीज़ क्या करते हो, आप प्रकट करते हो। तो बहुत सारे वर्शिपर को हमने देखा, मतलब मैंने बहुत सारे वर्शिपर को देखा जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, कैसे करके, फटे कपड़े पहन के, मतलब उनके बिहेवियर होता है, जो उनका कैरेक्टर होता है वो लेस होता है, पर फिर भी क्या करते हैं, वो परमेश्वर की आराधना करते हैं। नहीं, आप सोचते हो कि वो आराधक अच्छे हैं, नहीं, पर बाइबल मना करता है। मैं आपको अपने से नहीं, पर बाइबल बोलती है कि जो सच्चाई होती है, जो ट्रूथनेस आपके हार्ट में होती है, तो आपका हार्ट जैसा होएगा वैसे क्या करोगे, आप लोग करोगे। तो वो लोग फटे कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि उनका मन भी क्या है, उनका मन भी फटा हुआ है। वैसे पता है जब भी आप वर्शिप करते हो तो आपका कैरेक्टर, आप कैसे हो, तो वो चीज़ क्या होता है, आपके वर्शिप के थ्रू नहीं दिखता, पर आपके हार्ट में, जो आपके हार्ट में होता है, वो चीज़ क्या होता है, प्रकट होता है वर्शिप में। तो बाइबल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बाइबल से। बाइबल में जो पुराने नियम में दाऊद था, वो बाइबल बोलती वो क्या था, राजा था, दाऊद था। तो वो बाइबल बोलती कि वो 7 टाइम क्या करता था, परमेश्वर के साथ क्या था, उसकी उपस्थिति में बैठता था। वो 7 बार क्या करते थे, दिन में 7 बार वो प्रेयर करता था। उसका प्रेयर लाइफ बड़ा खतरनाक था। आजकल हम लोग के पास 2 टाइम भी नहीं होता, मतलब 2 टाइम भी नहीं होता कि हम 2 टाइम प्रेयर करें, सुबह या शाम। आजकल हमारे पास क्या होता है, ये भी टाइम नहीं होता। पर बाइबल बोलते है जो राजा दाऊद था, जो मतलब किंगडम ऑफ किंग था, मतलब जो डेविड था, वो क्या करता था, 7 बार, वो 7 टाइम क्या करता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। वो 7 टाइम क्या करता था, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप, उसके साथ प्रेयर में बैठता था। तो
बाइबल बोलते और फिर उसके बाद जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, वो बंदा, जब मैं आपको एक बात, तो वो बंदा जब वर्शिप करता था, जब डेविड वर्शिप करता था, तो बाइबल बोलते एक साउल था, पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में एक साउल था, वो बंदे के अंदर क्या था, बड़ा दुष्ट आत्मा में था, उसके अंदर बड़ा डिमोनिक था, बड़ा डिमोनिक चीज़ उसके लाइफ में काम करता था, उसको मिर्गी आती थी, उसको दुष्ट आत्मा जब उसका प्रकट होता था तो उसका बड़ा बुरा हाल होता था। तो बाइबल बोलते कि जब जब दाऊद वर्शिप करता था, जब जब दाऊद क्या करता था, जब भी परमेश्वर की आराधना करता था अपने मुंह से, तो बाइबल बोलती शाऊल की साउल क्या होता था, ठीक होता था, साउल की दुष्ट आत्मा निकलती थी। तो सेम यदि, और आप मतलब आप लोगों को बड़ा सबको पता होगा ये बात कि क्या करता था दाऊद, बड़ा सच्चा आराधक था परमेश्वर का। पर यदि आप उसके बैकग्राउंड को देखोगे, यदि आप उसके लाइफ को देखोगे, तो बाइबल बोलता था वो साथ टाइम परमेश्वर के साथ बैठा था। तो यदि आप एक वर्शिपर हो, आपका होना चाहिए, आपका प्रेयर लाइफ, आपका परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में भरी हुई होनी चाहिए। और यदि आप एक सच्चे आराधक बनना चाहते हो, यदि आप एक आत्मिक आराधक बनना चाहते हो, तो परमेश्वर की जो हजूरी होती है, जो उसकी उपस्थिति होती है ना, वो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी चाहिए। इसलिए, और फिर देखना, जब आप परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे, जब आप प्रेयर लाइफ आपका पक्का होगा, तो देखना जब आप वर्शिप करोगे लोग चंगे होंगे। मेरा विश्वास है कि जब आप वर्शिप करोगे तो क्या करें, तो वो आपकी वर्शिप के द्वारा लोगों को बड़ा उसमें आपको लोगों का एटमोसफेयर होगा। इसलिए जब हम वर्शिप करते हैं, तो जब हम उसके वर्ड्स को हम बोलते हैं ना वर्शिप में, जब हम उसके वचनों को हम एक गीत के समान हम वो वर्शिप में गाते हैं, तो जब उसका एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, तो लोग अपने आप उसकी उपस्थिति में क्या होते हैं, भरते जाते हैं। तो बड़ा बाइबल बोलते हैं एक जगह, भजन संहिता में बाइबल बोलते हैं कि क्या करता है, मैं गीत गा के क्या करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ। राजा दाऊद बोलते हैं कि जब भी मेरे लाइफ में, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं गीत इसलिए गाता हूँ ताकि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने परमेश्वर का क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यदि आप टेंशन में हो, यदि आप परेशानी में हो, तो आप प्रेयर करो। और जब क्या होता है, आप आनंदित रहते हो, तो आपको क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है। कैसे? आराधना के साथ। तो वर्शिप एक ऐसा चीज़ है जिससे मैं आपको अपनी लाइफ का एक टेस्टमेंट देती हूँ कि जब भी मैं ज़्यादा परेशान रहती थी, या जब भी मैं कुछ भी मेरे अंदर बड़ा, जब मैं डिप्रेस होती थी, तो क्या होता था, मैं हमेशा जब भी मैं परमेश्वर के कानों में लीड लगाती थी, और जब भी मैं फ़ोन से जब भी उसकी वर्शिप को सुनती थी, तो उसी टाइम क्या होती थी, मैं डिलीवर्ड होती थी, उसी टाइम मैं फ्री होती थी। परमेश्वर की हजूरी में इतना ताकत है, यदि आप उसकी हजूरी को ऑनर दोगे, तो आपके हालात बदलेंगे, तो आपके एटमॉस्फेयर जो आपके साइड में, वो हर एक चीज़ क्या होगा, बदलेगा। यदि आप हर एक चीज़ में आप डूबे रहते हैं, जब आपके टेंशन, आपके हालात आपके आगे आते हैं, जब आपके हालात आपको गिराने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर का क्या करना है, आपको उस टाइम धन्यवाद करना है। परमेश्वर का हर एक चीज़ों से आपको क्या करना है, धन्यवाद करना है। तो उस टाइम जब मैं बड़ा डिप्रेस रहती थी, और जब मैं उसकी आराधना को सुनती थी रात को, तो मुझे ना बड़ा फ्री फील होता था। तो ऐसा लगता था कि प्रभु क्या कर रहा है, इस टाइम मेरे साइड में बैठा है, और मुझे क्या करता है, मुझे तसल्ली देता है। तो जब भी आप आराधना करो, आपको हमेशा ऐसा एक बोलनेस होना चाहिए कि जब भी मैं आराधना करूँ ना, तो क्या करे, परमेश्वर क्या करे, मेरे द्वारा क्या, उसका आत्मा क्या करे, मुझे अगुवाई करे। तो यदि मैं आपसे एक चीज़, मेन चीज़ बोलना चाहती हूँ, यदि सच में आप एक वर्शिपर हो, हम सारे क्या आज के मसीह की क्या करते हैं, हम आराधना करते हैं। पर जब वर्शिप करता है, तो यदि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मैं वर्शिप तो करता हूँ, पर कुछ वो नहीं होता, इसलिए क्योंकि आपका प्रेयर लाइफ क्या होता है, लेस होता है। तो मैं बोलती जब आप उसकी वर्शिप करते हो ना, तो आपको एक क्या करना चाहिए, आपको एक प्रेयर योद्धा भी होना चाहिए। आपका लाइफ में क्या होना चाहिए, प्रेयर का लेवल बड़ा बेस्ट होना चाहिए। क्योंकि बाइबल बोलती है कि उसके आराधक होते, जो उसके वर्शिपर होते, मतलब हम सारे लोग जब उसकी आराधना करते हैं, तो बाइबल कुछ नहीं मांगती, प्रभु आपसे कुछ नहीं मांगता। आराधना में बस इतना ज़्यादा है, आप तब उसकी आराधना अच्छे से कर पाओगे जब आपकी लाइफ में प्रेयर लाइफ हो, और जब आपके मन क्या हो, साफ हो, आपका हार्ट क्या हो, प्योर हो। इसलिए बाइबल होता है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा से चाहे से क्या करे, आराधना करे। उसके सच्चे भक्त जो उसकी आराधना जो भी करते हैं, तो उसको हमेशा क्या करना है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। मैंने आपको बताया कि जब हम आत्मा मतलब कि जब भी हम प्रेयर करते हैं, जब भी हम अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं, तो
तो हम अपने आत्मा में एक्टिव रहते हैं। तो हम प्रभु के साथ जब हम जितना हम उसकी हजूरी को अपने अंदर फील करेंगे उतने जब आप वर्शिप करोगे वही हजूरी जो आपके अंदर क्या होती है भरी पड़ी रहते हैं, तो उतने उसका आत्मा आपको अगुवाई करता है बड़ा। तो आज का मैसेज मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी वर्शिपर्स हैं या जितने भी लोग हैं, तो आप बहुत सारे लोग ऐसा करके बोलते हैं कि जब आप वर्शिप करो आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं वैसे करना है। मैं आपको नहीं बोलती, पर मैं आपको एक ही चीज़ बोलती कि आपको जब भी आप वर्शिप करो आत्मा और सच्चाई से, आत्मा के जो भी आत्मा आपको अगुवाई करे, आत्मा आपको तभी अगुवाई करेगा जब आप उसके अनुसार चलोगे। बाइबल बोलते परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है। और वही बात है कि उसके आराधक भी क्या होने चाहिए? आत्मा और सच्चाई से होने चाहिए। मतलब उसकी आराधना करने वाले जो उसके भक्त होते हैं उसको भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर की आराधना करते, तो यदि आप आत्मा से नहीं करते तो आपकी आराधना जो भी आप गाते हो ना वो वेस्ट है। तो इसलिए जब भी आप वर्शिप करो हमेशा क्या करना है, आपको एक चीज़ सोचना है कि जब तक प्रभु का लीड, यदि प्रभु का अगुवाई आपके लाइफ में नहीं है, यदि प्रे लाइफ आपके लाइफ में नहीं है, तो कभी भी आप एक्सेप्ट मत करना कि मेरे लाइफ से साइन एंड वंडर्स होंगे, मेरी वर्शिप से लोग चंगे होंगे। यदि आज आप ऐसे आराधकों को देखते हो कि जिनकी वर्शिप से लोग चंगे होते हैं, जिनकी वर्शिप से लोग डिलीवर्ड होते हैं, उनके पीछे एक रीजन होता है, उनके पीछे क्या होता है? एक भेद होता है। क्योंकि उनका प्रे लाइफ क्या होता है? बड़ा खतरनाक होता है, मतलब बड़ा। तो वैसे ही यदि आपको आराधना का मीनिंग नहीं पता, तो यदि मैं आपको एक आराधना का मीनिंग बताती हूँ, आत्मा और सच्चाई से क्या करना है, आपको आराधना करना है। आपका हार्ट, यदि आप एक आराधक हो तो हमेशा आपके हार्ट में क्या होना चाहिए? हमेशा आपका हार्ट प्योर होना चाहिए, उसकी हजूरी से आपका हार्ट भरा हुआ होना चाहिए। सोचिए यदि एक घर है तो एक चीज़ है कि आप अपने घर में क्या भरते हो, है ना। सोचो आज हम लोग क्या है, एक होम है, आज हम लोग क्या है, एक घर है। तो प्रभु एक चीज़ रखते हैं कि उस घर में या तो सच्चाई होनी चाहिए और या तो क्या गंदगी होनी चाहिए। यदि जितना आप उसके अंदर, अपने हार्ट के अंदर जितना आप क्या करते हैं, परमेश्वर के वचनों को, प्रेयर को, जितना उसकी हजूरी को क्या करते हो आप भरते हो, तो वही चीज़ क्या होती है? वर्शिप के टाइम एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या होता है? परमेश्वर की हजूरी क्या होती है? जो आपके अंदर बड़ा रहता है, वही चीज़ क्या होता है? प्रकट होता है। क्योंकि बाइबल बोलती है जो चीज़ क्या होता है? आपके मन में होता है, जो चीज़ आपके हार्ट में होता है, वही चीज़ क्या होता है? आपके मुंह में आता है। तो यदि आप एक वर्शिपर हो तो आपका हमेशा आपका हार्ट क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, आपका हार्ट प्योर होना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके हार्ट में क्या पड़ा है? बुरी चीज़ पड़ी है, आपके हार्ट में पाप पड़ा है। यदि आपके हार्ट क्लीन नहीं है ना, तो आप कभी भी परमेश्वर की वर्शिप को आप सच्चाई से नहीं कर सकते। आप कभी भी परमेश्वर की लाइफ को, उसकी वर्शिप को कभी भी आप होनर के साथ नहीं कर सकते। ये बाइबल होते हैं, जब हम राजा दाऊद के एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जब हम राजा दाऊद की लाइफ को देखते हैं तो वही चीज़, राजा दाऊद क्या होता है? वो गिरा भी था परमेश्वर। बाइबल होते हैं राजा दाऊद 7 बड़ी बहुत गिरता था, पर फिर भी क्या करता था? परमेश्वर उसको डबल क्या करता था? उठाता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है आज मसीह लोगों में कि वो लोग गिरते हैं, वो किसी ना किसी चीज़ से यदि हम गिरते हैं ना, तो हमें कभी भी क्या करना है? उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर रखना नहीं है। आपको क्या करना है? उस चीज़ों को ना, आप प्रेयर में आपको जितना आप लोग डिप्रेस रहते हो, जितना आप लोग टेंशन में रहते हो ना, आपको प्रभु से आपको अलग नहीं रहना है, ना उसकी वर्शिप से आपको अलग रहना है, और ना उसके वचन से, ना उसके प्रेयर से क्या करना है? आपको अलग रहना है। जब भी आप डिप्रेस होते हैं, जब भी आप टेंशन में होते हो ना, आपको प्रभु की हजूरी में तभी भी आपको बना रहना ज़रूरी है। तो यदि आप अपनी लाइफ में, यदि राजा दाऊद की लाइफ में आप देखो, वो बहुत बार गिरा है, वो बहुत बार, मतलब व्यभिचार में, पापों में, हर एक चीज़ों में वो बहुत बार गिरा। पर बाइबल बोलती है कि जितनी बार राजा दाऊद गिरता था, उससे डबल क्या करता था? परमेश्वर उसको बढ़ाता था, और उससे डबल क्या करता था? उसको महिमा से महिमा में लेके जाता था। तो वैसा है कि यदि आपकी लाइफ में टेंशन है या परेशानी है, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर को छोड़ना नहीं हो, नहीं हो आपको उसकी हजूरी को छोड़ना है। आपको क्या करना है? एक विश्वास रखना है कि ना यदि मैं गिर रही हूँ ना, तो क्या करेगा? परमेश्वर मुझे और महिमा में उठाएगा, परमेश्वर मुझे और क्या करेगा? आदर में बढ़ाएगा। तो आज का वचन मेरा इतना ही है कि जब भी आप वर्शिप करते हो तो आपको क्या करना है? आत्मा और सच्चाई से उसकी वर्शिप करना है।
आत्मा से हर एक चीज़ों से, मतलब हर एक सॉल्यूशन क्या है, वर्शिप है, उसका वचन है, उसका प्रेयर है। यदि आप प्रभु से आप अलग हो ना, तो आपको कभी भी यदि आप प्रभु की हजूरी से अलग हो ना, तो आप कभी भी एक सच्चे आराधक नहीं हो। क्योंकि बाइबल बोलती है कि हर एक चीज़, यदि आप हर एक आराधक को देखते हो जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो हमेशा आप उसके प्रेयर लाइफ को, उसके लाइफ स्टाइल को देखो कि वो प्रभु के साथ कितना फेथफुल है और कितना हंगरी है। तो आज का वचन मेरा इतना ही। तो मैं चाहती हूँ जितने लोगों ने देखा इस वचन को द्वारा आप लोग आशीष पाओ। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आप सबको जय मसीह की, नमस्ते, थैंक यू।